नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कॉलर नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसकी मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे तीरा मैंने 8 इंच लिया है, मतलब टोटल शोल्डर लाइन यहाँ पे 16 इंच है। चेस्ट है 42 इंच, तो आप 40 प्लस के लिए सेम इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ गले की चौड़ाई मैंने 3.25 इंच ली है। 3.25 इंच पे हम पहले मार्क कर लेंगे और जो आगे का गला है वो हमें 4.25 इंच लंबा रखना है। 4.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम इसका राउंड नेक शेप देंगे। ये हमने सिर्फ कॉलर के लिए नेक की मार्किंग की है। अब जो बैक पैनल है वो हमने 1 इंच ऊंचा लिया है, तो बैक पैनल में हमें 3.5 इंच चौड़ाई रखनी है और 1 इंच लंबाई, और उसका राउंड नेक हमें कट करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से 1/4 इंच मैंने बढ़ा लिया। अब जो फ्रंट नेक है उसकी भी कटिंग कर लें। यहाँ पे हम एक सेंटर में कट लगा देंगे। अब ये हमने कॉलर नेक पूरा कट किया है। अब जो गले की पूरी टोटल लंबाई है उसके लिए हम फोल्डिंग कैनवास लेंगे और यहाँ करीब 1.25 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा वी शेप कट करेंगे। कैनवास के ऊपर इसे 1 इंच चौड़ा कट करना है। ये कॉलर नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। अब देखिए जो हमने ये कैनवास के ऊपर वी शेप कट किया है इसको हमें कपड़े के ऊपर चिपका देना है और बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ इस तरीके से एक सेंटर में मार्क कर लें। अब जो फ्रंट पैनल है उसको मैंने सीधा रखा है और उसके बिल्कुल सेंटर में हमें इस वी शेप को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें और इस वी कटिंग को पीछे की तरफ घुमा दें। देखिए इस तरीके से ये वी शेप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तीरे को जोड़ देंगे। दोनों पैनल्स को आमने सामने रखकर इस तरीके से तीरे को जोड़ लें। अब तीरा जोड़ने के बाद कॉलर के लिए हम मेज़रमेंट लेंगे, तो कुर्ती को हमें इस तरीके से फोल्ड रखना है और यहाँ जो गले की साइज़ है पूरे पे हम इस तरीके से टेप को घुमाते जाएंगे और कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ 8.5 इंच का हमारा कॉलर बनेगा। 8.5 इंच मतलब टोटल हमारा 17 इंच लंबा कॉलर बनेगा। उसके लिए फोल्डेड ये कैनवास ले लें। यहाँ एक सीधी लाइन करके 3.25 इंच पे हम मार्क करेंगे जो गले की चौड़ाई है, फिर 4.25 इंच पे मार्क करेंगे जो गले की लंबाई है। अब ऊपर की तरफ सीधा रहने दें और नीचे की तरफ इस तरीके से राउंड शेप दे दें। अब यहाँ से जो कॉलर की लंबाई है वहाँ पे एक बार मेज़र करके और मार्क कर लें। 8.5 इंच तक हमें यहाँ मार्क करना है। यहाँ तक हमारी कॉलर की लंबाई बनेगी। अब इस तरीके से अंदर की तरफ 1 इंच चौड़ा कॉलर का शेप दे दें। अब पूरी इसकी कटिंग कर लें। एकदम परफेक्ट कॉलर हमारा कट हो चुका है। अब इस कॉलर को कपड़े के ऊपर चिपका देंगे और इसे भी हम बाहर की तरफ से एक फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ फैब्रिक ग्लू यूज़ करके भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद एक सेम साइज़ का और कपड़ा लें और इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ कॉलर के अंदर की तरफ भी हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद
यहाँ कॉलर में जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। देखिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। यहाँ गोलाई वाले शेप पर छोटे कट लगा दें। इस तरीके से कटिंग करने से जब आप कॉलर को सीधा करेंगे तो गोलाई वाला शेप बाहर की तरफ बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब देखिए यहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे और कॉलर को सीधा करके एक बार इसको अच्छे से आयरन कर लें। देखिए कॉलर पूरा रेडी हो चुका है। नीचे वाले कपड़े में सिर्फ हमें यहाँ सिलाई जितना ही एक्स्ट्रा लेना है, ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं रखना। देखिए सिलाई जितना कपड़ा रखकर अब कुर्ती को मैंने उल्टा रखा है और यहाँ पूरे नेक पर हम गोलाई में इस कॉलर को यहाँ स्टिच कर लेंगे। कॉलर को बिल्कुल लूज़ इस नेक पर हमें यहाँ फिक्स कर लेना है। इस तीरे को दोनों तरफ इस तरीके से खोल दें और इस कॉलर को घुमाते हुए पूरे नेक पर फिक्स कर लें। अब यहाँ दूसरी साइड भी हम तीरे को दोनों तरफ से इस तरीके से खोल देंगे और कॉलर को बिल्कुल एंड तक स्टिच कर लेंगे। कॉलर नेक डिज़ाइंस के अलग अलग साइज़ेस के मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, इसलिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें और नए नए कुर्ती फ्रंट नेक डिज़ाइंस के लिए आप रोशनी स्विंग हाउस चैनल भी ज़रूर विज़िट करें। देखिए इस तरीके से पूरे नेक पर मैंने कॉलर को फिक्स कर लिया है। अब कुर्ती को सीधा करके कॉलर को हम बाहर की तरफ घुमाएंगे। इस तरीके से कॉलर को बाहर की तरफ घुमा के यहाँ किनारी पर हमें स्टिच करना है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल कॉलर नेक रेडी हो चुका है। अब इस कॉलर नेक को थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पूरे पर मैंने पाइपिंग लगाई है। इसके लिए मैंने ये उरे पट्टी कट कर रखी है। अब कॉलर को पाइपिंग लगाने के लिए आप यहाँ इस तरीके से बैक पैनल से स्टार्ट करें। बैक से स्टार्ट करते हुए पूरे नेक पर इस तरीके से इस उरे पट्टी को यहाँ कॉलर पर और नीचे वी शेप तक आपको इसे स्टिच करना है। जहाँ से हमने पाइपिंग लगाना स्टार्ट की है वहीं जाके फिर से पाइपिंग को कंप्लीट करना है। इस तरीके से उरे पट्टी लगाने के बाद इसको डबल फोल्ड करके और हम पाइपिंग निकालेंगे। पूरे कॉलर पर और पूरे नेक पर हमें अच्छे से उसके शेप में पाइपिंग लगा देनी है। देखिए बिल्कुल एंड तक मैंने पाइपिंग लगा दी है। इस तरह आप आसानी से ये सिंपल और सोबर कॉलर नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।